अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। ये कथा महाभारत के युद्ध से बहुत पहले की है। अर्जुन वनवास और तीर्थ यात्रा के दिनों में द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा और उनके मन में शांत प्रेम जागा। ये प्रेम शोर से नहीं, आदर और समझ से जन्मा था। पर यादव परिवार की राजनीति इस भाव को आसान नहीं बनने देने वाली थी। कृष्ण ने अपने मित्र के मन की बात पहचान ली और कहानी ने गुप्त मोड़ ले लिया। अर्जुन साधु का वेश लेकर द्वारका में ठहरे। बाहर से वे अतिथि जैसे दिख रहे थे, पर भीतर उनका मन कई प्रश्नों से भरा था। कृष्ण ने उन्हें देखकर तुरंत पहचान लिया, लेकिन मुस्कान में रहस्य छिपाए रखा। महल में सुभद्रा की चर्चा आदर से होती थी। अर्जुन ने पहली बार जाना कि वीरता के बीच भी मन को कोमलता छू सकती है। उसी दिन उनकी जीवन का एक नया अध्याय खुला। सुभद्रा मंदिर से लौट रही थीं। उनके चेहरे पर राजकुमारी का गर्व नहीं, सरलता और बुद्धि की शांति थी। अर्जुन दूर खड़े होकर उन्हें देखते रहे और अपने मन को संयम में रखा। उन्होंने समझा कि ये केवल आकर्षण नहीं है, ये उस व्यक्ति के प्रति सम्मान है जो अपनी इच्छा और भविष्य को समझती है। उस क्षण प्रेम ने बिना शब्दों के स्थान बना लिया। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों की चुप्पी देख ली। वे पास आए और हल्के स्वर में बोले, पार्थ, मन जब सच बोलता है तो चेहरे को छिपाना कठिन हो जाता है। अर्जुन ने संकोच से सिर झुका लिया। उन्होंने बताया कि सुभद्रा के प्रति उनका भाव गंभीर है। कृष्ण ने बात को मजाक में नहीं उड़ाया। उन्होंने समझ लिया कि यहां मित्रता, प्रेम और राजनीति तीनों साथ खड़े हैं। द्वारका के भीतर विवाह की चर्चा अलग दिशा में बढ़ रही थी। कुछ लोग सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे। ये निर्णय संबंधों और शक्ति की गणना से जन्मा था। अर्जुन ने यह सुना तो उनका मन भारी हो गया। सुभद्रा कोई पुरस्कार नहीं थी जिसे किसी गठबंधन में दे दिया जाए। कृष्ण भी जानते थे कि यदि सुभद्रा की इच्छा दबाई गई तो धर्म अधूरा रह जाएगा। कृष्ण ने सुभद्रा से शांत समय में बात की। उन्होंने सीधे आदेश नहीं दिया, केवल पूछा कि उनका मन किस दिशा में है। सुभद्रा ने संकोच के बाद स्वीकार किया कि वे अर्जुन को सम्मान देती हैं। उन्होंने कहा, जिस जीवन में मेरा मन ना हो वो राजमहल भी बंधन लगेगा। कृष्ण ने उनकी बात ध्यान से सुनी। अब योजना केवल अर्जुन की नहीं, सुभद्रा की इच्छा की रक्षा बन गई। रात गहरी हुई और कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने समझाया कि खुले आग्रह से विवाद बढ़ेगा, पर यदि सुभद्रा स्वयं रथ पर बैठे और अर्जुन उसे ले जाए तो उसकी इच्छा स्पष्ट होगी। अर्जुन ने पूछा कि क्या यह उचित है? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, धर्म वही है जहां साहस किसी की स्वतंत्र इच्छा की रक्षा करे। निर्णय कठिन था, पर समय कम था। अगली सुबह सुभद्रा देवी के मंदिर गईं। वातावरण शांत था, पर हर दीपक जैसे आने वाले परिवर्तन का साक्षी था। अर्जुन रथ लेकर दूर प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने सब व्यवस्था ऐसी रखी कि किसी को तुरंत संदेह न हो। सुभद्रा ने प्रार्थना की और अपने मन को स्थिर किया। अब उन्हें अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना था। मंदिर से लौटते समय सुभद्रा ने अर्जुन का रथ देखा। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। अर्जुन ने आदर से हाथ बढ़ाया और कोई दबाव नहीं डाला। सुभद्रा ने स्वयं रथ पर स्थान लिया। ये क्षण केवल अपहरण की कथा नहीं था, ये उस युग में एक स्त्री की इच्छा को स्पष्ट करने वाला साहसी निर्णय था। रथ तेज गति से आगे बढ़ा और द्वारका में समाचार फैल गया। सैनिकों ने शोर मचाया और महल में चिंता बढ़ गई। कुछ लोगों ने इसे अपमान माना, कुछ ने इसे प्रेम का साहस समझा। बलराम क्रोधित हुए क्योंकि उन्हें लगा कि परिवार की मर्यादा टूट गई है। कृष्ण ने शांत रहकर सबको पहली पूरी बात सुनने को कहा। भावनाओं की आग में सत्य खोना आसान था। यादव योद्धा रथों पर चढ़े और पीछा करने लगे। अर्जुन ने धनुष उठाया, पर उनका लक्ष्य युद्ध करना नहीं था। वे केवल सुभद्रा की रक्षा करना चाहते थे। सुभद्रा ने भी भय में टूटने के बजाय धैर्य रखा। रथ की गति तेज थी और धूल आकाश तक उठ रही थी। प्रेम अब परीक्षा की राह पर था। कृष्ण सभा में खड़े हुए और बोले कि सुभद्रा की इच्छा सबसे पहले सुनी जानी चाहिए। उनका स्वर शांत था,
पर तर्क बहुत दृढ़ था। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने बल से नहीं, सुभद्रा की सहमति से उसे साथ लिया है। ये सुनकर क्रोध की दिशा बदलने लगी। बलराम अभी भी कठोर थे, पर वे कृष्ण की बात अनदेखी नहीं कर सके। धर्म का प्रश्न अब सबके सामने था। जब सुभद्रा की इच्छा स्पष्ट हुई तो सभा का वातावरण धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मार्ग स्वयं चुना है। उनके शब्दों में भय नहीं, सम्मान और दृढ़ता थी। बलराम ने पहली बार घटना को केवल अपमान की तरह नहीं देखा। कृष्ण ने मुस्कुराकर सबको याद दिलाया कि संबंध आदेश से नहीं, स्वीकार से टिकते हैं। उस दिन प्रेम को परिवार की स्वीकृति मिलने लगी। अंततः बलराम का क्रोध पिघला। उन्होंने समझा कि अर्जुन कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं, धर्म और वीरता का आधार है। विवाह की तैयारी सम्मान के साथ की गई। कृष्ण ने मित्र और भाई दोनों भूमिकाएं निभाईं। अर्जुन और सुभद्रा का मिलन केवल प्रेम कथा नहीं रहा, वो आने वाले महाभारत में अभिमन्यु की जन्मभूमि भी बन गया। समय बीता और इस मिलन से अभिमन्यु का जन्म हुआ। आगे चलकर वही बालवीर कुरुक्षेत्र में अद्भुत साहस दिखाने वाला था। इसलिए ये प्रेम कथा युद्ध से अलग नहीं है, ये महाभारत की धारा के भीतर छिपा हुआ शांत मोड़ है। एक निर्णय ने परिवार, राजनीति और भविष्य तीनों को बदल दिया। कृष्ण ने उस दिन केवल प्रेमी मित्र की सहायता नहीं की, इतिहास की दिशा भी संभाली। अर्जुन और सुभद्रा की कथा हमें बताती है कि प्रेम में साहस और सम्मान दोनों चाहिए। कृष्ण ने छल नहीं, परिस्थिति की गांठ खोलने वाली बुद्धि दिखाई। सुभद्रा की इच्छा इस कथा का केंद्र है। अर्जुन का प्रेम तभी पूर्ण हुआ जब उसने उनके निर्णय का आदर किया। परिवार की स्वीकृति बाद में आई, पर सत्य पहले बोल चुका था। यही कारण है कि ये प्रसंग आज भी महाभारत में कोमल और महत्वपूर्ण लगता है। ये प्रेम कहानी युद्ध के शोर से पहले की शांत धड़कन है। अर्जुन ने प्रेम पाया, सुभद्रा ने अपना मार्ग चुना और कृष्ण ने दोनों को सही समय पर सहारा दिया। इस एक निर्णय से अभिमन्यु का भविष्य जन्मा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, ऐसे मानवीय निर्णयों की भी कथा है। जहां मन, धर्म और साहस साथ आते हैं, वहां इतिहास बदलता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए।